Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader narrative books. Fourth poem, The Last Bargain. Bargain means सौदेबाजी, अंतिम सौदेबाजी. Let's see. A bargain is an agreement. एक सौदेबाजी एक समझौता होता है. Agreement means समझौता होता है. In which जिसमें both parties दोनों पार्टियां प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर इच अदर, एक दूसरे से वादा करती हैं. समथिंग फॉर इच अदर, एक दूसरे के लिए कोई कार्य करने का वादा करती हैं. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क. सौदेबाजी में क्या होता है कि कोई कार्य की तलाश कर रहा होता है. वेटिंग टू बी हायर्ड. हायर्ड मीन्स होता है उसे किराए पर ले जाना या फिर उसे खरीद कर ले जाना. वह इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि कोई आए और उसे कार्य करने के लिए किराए पर ले जाए. ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंग्स इट वर्थलेस. ही स्ट्राइक्स, वह एक कोशिश करता है. बार्गेन एक सौदेबाजी की कोशिश करता है. कौन? इसमें जो ही वर्ड आ रहा है, ही और जो आई वर्ड आ रहा है, ये आया है यहाँ पर पोइट के लिए. और इस पोएम का पोइट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोइट हैं, तो उसके लिए आया है. तो जो रविंद्रनाथ है यहाँ पे, वो क्या करते हैं कि वे चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए और उन्हें खरीद कर कार्य करने के लिए ले जाए. ही स्ट्राइक से बार्गेन, वह इस सौदेबाजी के लिए कोशिश करता है. बट थिंग्स इट वर्थलेस, लेकिन वह असफल रहता है. ही ट्राइज ट्वीस अगेन, वह फिर से 2 बार कोशिश करता है. बट इट डज नॉट लाइक आइदर, लेकिन उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है जो उसे उचित मूल्य पर खरीद सके. फाइनली, अंत में, इन द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदेबाजी में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वेट एवर, जब उसे कुछ भी नहीं दे करके, इट मीन्स कोई भी पारिश्रमिक नहीं दे करके उसे खरीदा जाता है. ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, तो वह इतना प्रसन्न होता है जितना कि पहले कभी नहीं हुआ. व्हाट इज़ द बार्गेन, सौदेबाजी क्या है. एंड वाई इज इट द बेस्ट, और इनमें से सबसे अच्छी जो सौदेबाजी है वो क्या है. कम एंड हायर मी, जो पोइट है वो होता है आओ और मुझे किराए पर ले जाओ या खरीदो. आई क्राइड, मैं चिल्लाया. तो जो पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो कहते हैं कि आओ और मुझे खरीद कर ले जाओ, ऐसा मैं चिल्लाया या मैंने कहा. वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. स्टोन पेव्ड में पत्थरों से बने हुए सड़क पर सुबह के समय जब मैं चल रहा था, तो मैंने कहा आओ और मुझे कोई खरीद कर ले जाओ. स्वॉर्ड इन हैंड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, इन हैंड हाथ में तलवार लिए हुए. द किंग केम इन हिज चैरियट, चैरियट मीन्स रथ, तो हाथ में तलवार लिए हुए रथ पर एक राजा आते हैं. ही हैड माई हैंड एंड सेड, उस राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू, मैं तुम्हें खरीदता हूँ. विद माई पावर, मेरी शक्ति से. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसके शक्ति को कुछ भी नहीं माना गया. बट ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और इसके बाद वह उसकी रथ में चला गया, क्योंकि जो पोइट था वो उसके पावर के बल पर उसके साथ कार्य करना नहीं चाहता था, तो वह उसने मना कर दिया. तो इसके बाद राजा अपने रथ में वापस चला गया. इन द हीट ऑफ द मिड डे, और दोपहर की गर्मी में, द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, सभी घरों के दरवाजे बंद थे. आई वंडर्ड अलोंग द क्रूकड लेन, क्रूकड मीन्स होती है टेढ़ी मेढ़ी. तो पोइट कहता है कि जब मध्य दोपहर का समय था, तो उस समय मैं सभी घरों के दरवाजे बंद थे और मैं टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर इधर उधर घूम रहा था. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तो मैंने देखा कि एक जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपने हाथ में सोने से भरा हुआ बैग लेकर बाहर आता है. ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर्ड मीन्स सोचता है, एंड शेड और कहता है आई विल हायर यू विद माई मनी, जो वृद्ध व्यक्ति है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मेरे पैसों से खरीदता हूँ. ही वेट हिज कॉइन्स वन बाई वन, वह अपने सिक्कों का वजन लगाता है. बट आई टर्नड अवे, लेकिन वह मुड़कर वापस चला जाता है. कोई उसकी बात नहीं मानता है और वो मुड़कर वापस चला जाता है. इट वॉज इवनिंग, यह शाम का समय था. गार्डन हेज वाज ऑल फ्लावर, हेज मीन्स होती है बाड़. शाम का समय था और
जो बाड़ थी बगीचे की वो फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, द फेयर मेड मीन्स होती है एक सुंदर जो लड़की होती है, केम आउट एंड सेड बाहर आती है और कहती है, एक सुंदर लड़की बाहर आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट से खरीदती हूँ। तो हर स्माइल पेल्ड, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो हल्की पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसके जो स्माइल थी वो आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह वापस उस अंधेरे कक्ष में चली गई। द सन ग्लिसनड ऑन द सैंड, सूर्य मिट्टी पर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, और जो समुद्र की लहरें थी वो अपनी इच्छा से एक दूसरे से टकरा रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा, सेल्स मीन्स कोड़ियाँ, आप जानते हैं कि जो समुद्र होता है उसमें से वाइट कलर की कोड़ियाँ निकलती है जिनसे बच्चे खेलते हैं। तो पोइट कहता है कि शाम का समय था जब सूर्य मिट्टी पर चमक रहा था और जो समुद्र की लहरें हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्रतापूर्वक टकरा रही थी। तो उस समय एक बच्चा कोड़ियों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैंड एंड सीम्ड टू नो मी, तो वह जो लड़का था उसने अपना सिर ऊपर किया एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मुझे जानता हो। एंड सेड, और कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें बिना किसी परिश्रमिक, इट मीन्स बिना कुछ दिए हुए ही खरीदता हूँ। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, तो जो पोइट है वो कहते हैं कि इसके बाद मैं उस सौदेबाजी से प्रसन्न हुआ और उस बच्चे के साथ खेलने लग गया। चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, और उस बच्चे के खेलने मुझे एक स्वतंत्र व्यक्ति बनाया। वो कैसे, देखिए जो पोइट था वो नहीं तो एक जो पोइट होता है उसको नहीं तो पावर के बल पर ख़रीदा जा सकता है, ना ही पैसों से और ना ही किसी और चीज़ों से। तो वो स्वतंत्र रहकर अपनी रचना करना चाहता है। तो जो एक बच्चा होता है वो उसको बिना कोई मूल्य दिए हुए ही उसको अपने साथ में काम पर लगा लेता है। तो पोइट कहता है कि मैं उस चीज़ से ज़्यादा खुश था बजाय उन पैसों के, पावर और उस लड़की की स्माइल के। तो ये अंतिम सौदेबाजी थी जो उसने उस छोटे से बच्चे के साथ की, और वह सौदेबाजी ने उसको एक फ्री स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र व्यक्ति बनाया, क्योंकि वह स्वतंत्र भी था उस लड़के के साथ, किसी के बल पर किसी के प्रेशर में रहकर कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि वह स्वतंत्र होकर कार्य कर रहा था, और बच्चे ने उसे खरीद भी लिया था। तो इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर इसकी पोइट हैं, और ये पोइम है जो इनके द्वारा लिखी हुई है, और उसमें उन्हें अपने भावों को व्यक्त किया है। तो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो चैप्टर, ये जो पोइम है इसे रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।